हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सर। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप देख सकते हैं ये स्पोर्ट्स है। यहाँ से आपके 1 to 2 मार्क्स तो डेफिनेटली आने ही वाले हैं एग्जाम में। ये मिनिमम मैंने बताया आपको, बल्कि इससे ज़्यादा ही आएंगे, बट बिल्कुल ना आने की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। डेफिनेटली आपके यहाँ से 1 to 2 मार्क्स आने ही वाले हैं। तो यहाँ पे हमने सारे स्पोर्ट्स जो प्रीवियस 6 मंथ्स के सारे स्पोर्ट्स, प्रीवियस 6 मंथ्स मतलब कि सितंबर से, इसके अलावा मैंने जुलाई से ही एक्चुअली लिया हुआ है। जुलाई से जो मेन मेन जो स्पोर्ट्स खेले गए हैं मैंने उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो आप पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। और इस बीच में बहुत सारे स्पोर्ट्स आए हुए हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने हर वीडियो यहाँ पे हर स्पोर्ट को इंक्लूड कर दिया है। और वीडियो को देखते देखते अगर आप नोट्स लिख लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं आपको बताऊंगी आगे भी कि कैसे आप नोट्स को लिख सकते हैं ताकि आप इजीली ये सबको याद रख सकें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये चेस से रिलेटेड है। तो हम पहले चेस, हर स्पोर्ट को स्पोर्ट वाइज हम यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे। पहले हम यहाँ पे कर रहे हैं चेस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम इंडिया 78th ग्रैंड मास्टर। तो इंडिया की 78th ग्रैंड मास्टर जो हैं ये कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं कौस्तव चटर्जी। तो ये है कौस्तव चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम इंडिया 79th ग्रैंड मास्टर। तो इंडिया के 79th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं प्रनेश एम। तो ये सारे जो ग्रैंड मास्टर हैं ये अभी रिसेंटली बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं 78 से 77 से पहले 77th ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य मित्तल, 78th बने हैं कौस्तव चटर्जी और 79th बने हैं प्रनेश एम। तो आप ये सबको अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा 80 भी बन चुके हैं, तो हम उनको भी आगे पढ़ लेंगे अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 80th ग्रैंड मास्टर जो है ये बन गए हैं विघ्नेश एनआर। 81st ग्रैंड मास्टर बन गए हैं सत्यनाथन दास। आपको ये वाला जो है सबसे अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये सबसे रिसेंट है। इसके अलावा सारे भी आप याद रखिए ही रखिए, बट ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया ये कि ये फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे। तो ये है विश्वनाथन आनंद। इसके अलावा फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर कौन है इंडिया की? ये है कोनेरू हम्पी। यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये है रमेश बाबू प्रगनंदा। इसके अलावा स्टेट विथ मैक्सिमम ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया में जहाँ से मैक्सिमम हमारे ग्रैंड मास्टर्स आते हैं? तो ये है तमिलनाडु स्टेट। तो ये सारे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चेस। आपको तो ये याद रखने ही रखने हैं। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस को आप लीव मत करिएगा, सारे ही पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, एशियन चेस फेडरेशन कन्फर्ड विच ग्रैंड मास्टर विथ प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो किस ग्रैंड मास्टर को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो यहाँ पे ये दिया गया है डी गुकेश को। तो डी गुकेश जो हैं ये अभी नहीं, 2019 में ही ग्रैंड मास्टर बन चुके थे। इन्हें अभी दिया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय एशियन चेस कॉन्फेडरेशन। तो ये जो है रिसेंटली दिया गया है, लाइक फेब और मार्च के मंथ में ही दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से क्योंकि ये। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग सिटी बिकम्स द फर्स्ट एवर टू होस्ट द फॉर्मूला ई चैंपियनशिप रेस। तो ये चेस हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप देख सकते हैं फॉर्मूला ई चैंपियनशिप रेस। तो इंडिया में ये पहली बार करा जा रहा है। तो ये कहाँ पे होस्ट किया जा रहा है? हमने ये ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ये होस्ट किया जा रहा है इन हैदराबाद। इसके अलावा ये एक्चुअल में कंप्लीट हो गया है और इसके विनर भी आ चुके हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे इसके विनर कौन है। नेक्स्ट, तो ये है हु वन द फर्स्ट एवर फार्मूला ई रेस हेल्ड इन हैदराबाद। तो आप देख सकते हैं हैदराबाद में फार्मूला ई रेस हुआ था। तो इसके विनर कौन रहे हैं? ये रहे हैं जीन एरिक वर्गने। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है FIH हॉकी वर्ल्ड कप। तो द 2023 मेन FIH हॉकी वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाई। तो ये होस्ट किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है बाई उड़ीसा। तो उड़ीसा में हुआ है FIH हॉकी वर्ल्ड कप। इसके अलावा इसका जो मैस्कॉट था वो है द ऑलिव रिडली टर्टल। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभी एग्जाम्स के लिए। ऑलिव रिडली टर्टल जो है ये है मैस्कॉट ऑफ FIH हॉकी वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द FIH हॉकी वर्ल्ड कप। तो हमने अभी पढ़ा जो उड़ीसा में हुआ था उसका मैस्कॉट था ऑली। तो ये जीता किसने है? ये जीता है जर्मनी ने।
तो आपको याद रखना है ये अच्छे से। इसके अलावा जो रनर अप रहे हैं वो रही है बेल्जियम, और इसके बाद मैक्सिमम गोल्स किसने किया, नीदरलैंड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको विनर और रनर अप दोनों याद रखना है। आजकल के एग्जाम में विनर से ज़्यादा रनर अप्स पूछे जा रहे हैं, क्योंकि विनर तो सब पढ़ के जाते हैं, रनर आपको अच्छे से याद रखना है। तो रनर अप इस बार रहे हैं FIH हॉकी वर्ल्ड कप के बेल्जियम, और बेस्ट प्लेयर दिया गया है टू निकलास वेलन। तो आपको ये सारे ही याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द इब्राहिम मोस्तफा रैंकिंग सीरीज। तो इब्राहिम मोस्तफा रैंकिंग सीरीज ये किसने जीता है। तो जो इब्राहिम मोस्तफा रैंकिंग सीरीज है ये किसके लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है इन रेसलिंग। तो ये दिया गया है टू अंकित गुलिया। तो आप याद रखिएगा, ये भी करंट अफेयर से ही है, देख सकते हैं 23। नेक्स्ट, हु हैज़ वन इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है, ये दिया गया है शरद कमल अचंता। तो क्या आप बता सकते हैं कि किस स्पोर्ट से रिलेटेड है शरद कमल, आप कमेंट करिएगा शरद कमल किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शरद कमल अचंता वॉज गिवन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो आपको इसमें भी आंसर देना पड़ेगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि शरद कमल अचंता किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। ये इनकी पिक्चर है। नेक्स्ट, स्क्वे इज अ फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ स्वॉर्ड फाइटिंग ऑफ विच स्टेट। तो स्क्वे एक मार्शल आर्ट फॉर्म है स्वॉर्ड फाइटिंग का, ये किस स्टेट से रिलेटेड है, ये किस स्टेट का मार्शल आर्ट है। तो ये है मार्शल आर्ट ऑफ कश्मीर। तो आपको ये याद रखना है। ये सारे एक एक क्वेश्चन जो मैंने इंक्लूड किए हैं ये अभी करंट अफेयर से हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये क्यों यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि ये अभी करंट अफेयर्स में है तो आने की संभावना है। इसके बाद हम जो है सारे जो स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स वाइज हम इसके MCQs करेंगे, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हम ये सबको भी आगे पढ़ेंगे। तो जो एक एक क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट डिफरेंट, जैसे मार्शल आर्ट हो गया, रेसलिंग हो गया, ये भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया था। तो इसका आंसर है कश्मीर। तो इस तरीके से किया जाता है स्क्वे। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द बैडमिंटन टूर्नामेंट ऊबर कप टाइटल। तो ऊबर कप 2022 का टाइटल किसने जीता है, ये जीता है साउथ कोरिया ने। ये हुआ कहाँ पे था, वेन्यू था इसका बैंकॉक। इसके अलावा इसका वर्जन था 29th। तो आपको ये भी याद रखना है कि ऊबर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, इट इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है ऊबर कप जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द प्रो कबड्डी लीग 2022-23। तो प्रो कबड्डी लीग जो है इसको किसने जीता है 2022-23 का, ये जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रिसेंट का ही है तो याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन लसाने डायमंड लीग। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बट फिर भी आप याद रखिएगा। तो लसाने डायमंड लीग फर्स्ट इंडियन एथलीट है जो जिसने जीता है। तो आप पिक्चर देख के बता सकते हैं ये कौन हो जाएंगे, नीरज चोपड़ा। तो क्या आप बता सकते हैं ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये भी आप कमेंट करिएगा। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको याद रह जाएगा कि ओके नीरज चोपड़ा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, या फिर जो शरद कमल है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू टीम्स आर प्लेइंग द फाइनल मैच ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है इसको दो टीम जो लास्ट में खेली थी फाइनल मैच, वो कौन सी दो टीम थी, तो ये थी फ्रांस और अर्जेंटीना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है फ्रांस और अर्जेंटीना। क्यों याद रखना है, क्योंकि अर्जेंटीना जो है ये तो विन हुई थी बट रनर अप कौन रही थी, फ्रांस। तो आप अगर ऐसे याद रखेंगे तो दोनों ही याद रह जाएगा आपको। ठीक है। इसके अलावा हम फीफा से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लेते हैं। फीफा जो है इसका होस्ट कौन सी कंट्री करी थी, फीफा यानी कि आप जानते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। तो ये है इसका फुल फॉर्म। यहाँ पे डी भी कहा जाता है, ऑफ भी कहा जाता है, आप जो भी ले लें।
इसके अलावा इसका जो होस्ट है इस बार था वो था कतर। इसके अलावा मैस्कॉट था इसका लियाब। विनर रहे हैं अर्जेंटीना। रनर अप रही है फ्रांस, तो हमने पढ़ा था अभी अर्जेंटीना और फ्रांस। सेकंड रनर अप रही है क्रोएशिया। तो क्रोएशिया यहाँ पे सेकंड रनर अप है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि FCI AG3 के एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया था कि सेकंड रनर अप कौन रही थी, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है गोल्डन बूट जो है ये काइलियन म्बाप्पे को मिला था। गोल्डन ग्लोव दिया गया था एमिलिनो मार्टिनेज को। गोल्डन बॉल जो है ये दिया गया था लियोनल मेसी को। ये सारे जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फीफा वर्ल्ड कप के। आपको इनमें से कोई सा भी नहीं छोड़ना है, सब पढ़ने हैं क्योंकि ये सारे मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाले हैं, तो आप पूरा ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इस बार का फीफा का जो अवार्ड था, ट्रॉफी था, उस ट्रॉफी को किसने अनवील किया था? तो इसे अनवील किया था किसने? ये किया था दीपिका पादुकोण ने। तो आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैंने ऑलरेडी इसे वीकली करंट अफेयर्स में भी कवर किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं वो पूरा एकदम ब्रीफ वीडियो देखना तो मैं आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और ऊपर जो आई बटन है वहाँ पर, तो आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट विल बी होस्टिंग AIFF 2023? तो AIFF 2023 तो ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है। ये कहाँ पे होस्ट, कौन सी स्टेट होस्ट कर रही है इसे? ये होस्ट कर रही है इस बार केरला, ठीक। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद फीफा फुटबॉल प्लेयर अवार्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस फ्रॉम 2021 to 22? तो फीफा फुटबॉल प्लेयर अवार्ड किसको दिया गया है फॉर हिज परफॉर्मेंस? ये दिया गया है लियोनल मेसी को, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन इन 2027? तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो है 2027 में ये कौन होस्ट कर रहा है? ये होस्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया। आप कंफ्यूज मत होइएगा, AIFF जो था ये कहाँ हो रहा है? केरला में हो रहा है। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो है ये हो रहा है इन UAE। फीफा हुआ था इन कतर। तो आप इस तरीके से ये सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ मैस्कॉट फॉर द 2023 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप? तो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप जो 2023 में होने वाला है इसका मैस्कॉट क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है तजूनी। इसके अलावा फीफा मेन वर्ल्ड कप का क्या था? फीफा का ये था लियाब, हमने ऑलरेडी पढ़ा, ठीक है। तो तजूनी है वुमेन का। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का मैस्कॉट क्या था? ये था मोगली और आशा दोनों। तो आपको ये दोनों रखना है याद। और अमरकंटक जो था टॉर्च था। इस तरीके से आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर जो है बोथ 2 and 3 हो जाएगा। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स को होस्ट किया गया था इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हु वन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स? तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है जो कहाँ पे हुआ? अभी हमने पढ़ा मध्य प्रदेश में हुआ। इसको जीता किसने? ये जीता है किसने? महाराष्ट्र ने। और रनर अप रही थी हरियाणा। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम हैज़ बिगिन इन मध्य प्रदेश? तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ ये ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका कौन सा एडिशन खेला गया था? तो ये खेला गया था इसका 5th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आ जाते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स पे। तो हम कॉमनवेल्थ जो था इसके सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको पढ़ लेते हैं ताकि एग्जाम में अगर आता है तो आप उसे ना लीव करें। तो आप देख सकते हैं, विच कंट्री होस्टेड 22nd एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स? तो यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स का ये कौन सा एडिशन था? ये था इसका 22nd एडिशन। इसके अलावा जो ये हुआ कहाँ पे था? तो इसे होस्ट किया था बिर्मिंघम ने। इसके अलावा यहाँ के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसकी विनर कौन रही थी? ये रही थी ऑस्ट्रेलिया। इंडिया को कौन सा पोजीशन मिला? इंडिया ने लिया अपना 4th पोजीशन। टोटल मेडल्स कितनी जीती इंडिया ने? हमने जीती 61 मेडल्स। गोल्ड कितनी जीती इंडिया ने? 22। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 गोल्ड जीता। 22nd एडिशन था, 2022 में हुआ था। तो इस तरीके से सारे आप 22 याद रख सकते हैं।
यहाँ पे फ्लैग बियरर कौन था? तो जब मैच या फिर जो गेम स्टार्ट होते हैं उस टाइम पे हर कंट्री से एक जो होते हैं फ्लैग बियरर होते हैं। तो इंडिया से जो फ्लैग बियरर थे ये थे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। इसके अलावा नेक्स्ट जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ये होने वाला है इन 2026। तो ये कहाँ पे होगा आपको याद रखना है, मेलबर्न और विक्टोरिया रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया में ये हेल्ड करवाया जाने वाला है। तो इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ यहाँ पे मैक्सिमम मेडल्स जो है ये किसने जीता? ये जीता एमा मैकियन ने। ठीक है, तो ये है ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। तो आपको यहाँ पे सारे ही याद रखने हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये तीनों तो याद रख सकते हैं अब। इसके अलावा इसका जो होस्ट कंट्री है, जो कहाँ पे ये होस्ट कराया गया, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, लेवर कप इज एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट। तो लेवर कप जो है ये कौन से स्पोर्ट में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है इन टेनिस। इसके अलावा डेविस कप जो है ये भी दिया जाता है इन टेनिस। तो आप बता सकते हैं क्या कि बैडमिंटन में कौन सा कप दिया जाता है, और क्रिकेट में कौन सा एक स्पेशल कप है जो मतलब क्रिकेट और बैडमिंटन में दिया जाता है? आप अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट करिएगा। ठीक, नेक्स्ट, हु वॉन द 7th विंबलडन टाइटल एंड 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल? तो किसने 7th विंबलडन टाइटल और 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल को जीता? तो जो ग्रैंड स्लैम होता है ये किस गेम के लिए होता है? ये होता है फॉर लॉन टेनिस। तो यहाँ पे जो ग्रैंड स्लैम होता है एक ईयर में ये 4 बार किया जाता है। तो पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, इसके बाद होता है विंबलडन ओपन, और इसके बाद होता है यूएस ओपन। तो इस तरीके से 4 ओपन टाइटल्स को करवाया जाता है। इन चारों को मिला करके हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं, और एक को हम टाइटल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी जो है ये दो जो हैं ये 6 मंथ्स जो हम पढ़ रहे हैं इससे पहले हो चुके थे, यानी कि जैन टू जुलाई में ही हो गए थे 2022 के। अब हम क्योंकि प्रीवियस 6 मंथ्स पढ़ रहे हैं, ये दोनों जो है अभी जुलाई टू दिसंबर के मंथ्स में हुए हैं। तो इसलिए विंबलडन टाइटल जो है हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा टाइटल होता है, किसने जीता, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन रहता ही रहता है। तो आप यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये जो है इस बार 7th जो विंबलडन टाइटल है, यानी कि ये वाला जो विंबलडन टाइटल है ये किसने जीता है? ये जीता है नोवाक जोकोविक ने। और वुमेन में जीता है किसने? एलिना रिबिकायना ने। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यूएस ओपन के बारे में। ये दोनों तो ऑलरेडी हो गए। अब नेक्स्ट अभी अभी 2023 के जब आएंगे तब हम इसे पढ़ेंगे, बट अभी हमें इन दोनों को पढ़ना है। ठीक है, और इन्होंने 21st ग्रैंड स्लैम भी जीता है, मतलब ये जो चारों थे इनको भी इन्होंने जीता है, तो इसीलिए इसे 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल कहा जाता है। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द यूएस ओपन सिंगल टाइटल? तो अब देखिए हमने पढ़ा विंबलडन, अब आ गया यूएस ओपन। तो ये जो यूएस ओपन है ये जीता है कार्लोस अल्कट्राज ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, और इसके बाद आता है यूएस ओपन। ठीक है, तो हमने अभी ये दोनों को पढ़ा। तो ये कौन थे? नोवाक जोकोविक, और ये जो यूएस ओपन है ये है कार्लोस अल्कट्राज। इसके अलावा वुमेन में जो है ये जीता है किसने? ये जीता है ईगा स्वेटेक ने। तो ये है इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इनको। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स टू बी हेल्ड इन। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है ये कहाँ पे हेल्ड कराया गया? ये कराया गया इन जम्मू कश्मीर। तो क्योंकि ये विंटर गेम्स है, ये ऑब्वियसली आप गेस कर सकते हैं कि ये कोई भी मतलब ठंडी जगह पे ही हो रहा होगा। तो अगर ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश अगर ये सब दिया गया है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट, विच टीम हैज़ वन द क्रिकेट टूर्नामेंट सैयद मुश्तक अली ट्रॉफी 2022? तो सैयद मुश्तक अली ट्रॉफी 2022 किसने जीता है? ये जीता है मुंबई ने। नेक्स्ट, आईसीसी T20 वर्ल्ड वुमेन वर्ल्ड कप गोइंग टू बी हेल्ड इन। तो आईसीसी T20 वुमेन वर्ल्ड कप जो है ये कहाँ पे हेल्ड कराया जाने वाला है? ये कराया जाने वाला है इन साउथ अफ्रीका। तो ये ऑलरेडी कंप्लीट भी हो चुका है।
नेक्स्ट आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप हेल्ड इन, तो पहले जो हमने पढ़ा ये था T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी T20 वुमेन वर्ल्ड कप, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं ये है ओडीआई, आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप। तो ये 2022 का कहाँ पे हेल्ड हुआ, ये हुआ इन न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, हु वन गोल्ड एट, अच्छा इसको हम पढ़ने से पहले एक बार इसके विनर भी देख लेते हैं। तो आईसीसी T20 जो वुमेन वर्ल्ड कप हुआ है इसकी विनर रही है कौन, ऑस्ट्रेलिया। ये होस्ट कहाँ किया गया, साउथ अफ्रीका में किया गया, और इसे जीता किसने, ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और रनर अप रही थी साउथ अफ्रीका। तो आपको ये लिख लेना है, ठीक है। तो रनर अप रही है साउथ अफ्रीका और ये है विनर। नेक्स्ट, तो आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप जो है ये हुआ है न्यूजीलैंड में और इसे जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स में जब आप लिख रहे हैं, मैंने आपको जैसे बताया मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे आप सबसे पहले तो क्रिकेट हेडिंग डाल लीजिए और आईसीसी T20 जैसे है, तो यहाँ पे आप मेन का लिख लीजिए, यहाँ पे वुमेन का लिख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, आईसीसी ओडीआई, तो यहाँ पे आप मेन का लिख लीजिए और वुमेन का लिख लीजिए, और यहाँ पे आप होस्ट, विनर, ये सारा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कौन सा क्या है। तो आप ट्राई करिए कि आप इस तरीके से लिखें, ठीक है। मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर फॉलो करिएगा। नेक्स्ट, तो आई होप आपको वो दोनों क्लियर हो गया, वहाँ पे होस्ट कौन था और विनर कौन था। नेक्स्ट है, हु वन गोल्ड एट 10 मीटर एयर राइफल एट आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023। तो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल में किसे गोल्ड मिला, ये दिया गया है रुद्रांश पाटिल को। आईएसएसएफ का फुल फॉर्म यहाँ देख सकते हैं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द अर्जेंटीना ओपन टाइटल। तो अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023 ये किसने जीता है, ये जीता है कार्लोस अल्काट्राज। तो कार्लोस अल्काट्राज ने और क्या जीता था, हमने अभी अभी पढ़ा है, आप बताइए क्या जीता है इन्होंने, कमेंट करिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट, हु वन द विजय हजारे ट्रॉफी 2022। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीता है, ये जीता है सौराष्ट्र ने, और सौराष्ट्र ने अभी अभी एक और ट्रॉफी जीता है, हम उसको अभी आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा जो विजय हजारे ट्रॉफी था इसका वर्जन कौन सा था, ये 21st वर्जन चल रहा था। इसकी रनर अप रही है महाराष्ट्र, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है ऋतुराज गायकवाड़ को, तो आप ये भी याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, खास करके एसएससी एग्जाम में आता है। तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, या फिर कोई भी मतलब मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स, ये ऐसे पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चंस में आपको एक कॉमन नाम दिखेगा जो कि है मैक्स वर्स्टैपेन। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम क्या करेंगे, ये हर मैच मैक्सिमम जीतते ही हैं, तो एक दो जो अलग हैं मतलब जो जिन्होंने एक्स्ट्रा यानी कि जीता हुआ है उनको हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैक्स वर्स्टैपेन के जितने भी इन्होंने जीते हैं हम उनको एक साथ पढ़ लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो है इन्होंने ही जीता है, मैक्स वर्स्टैपेन ने। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स। तो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, ये जीता है सर्जियो पेरेज ने जीता है, और इन्होंने मोनेको ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, ये जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता है इसको। नेक्स्ट, हु विच रेसिंग ड्राइवर वॉन द मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। तो मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जो है ये किसने जीता है, ये भी जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। तो आप देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये है मैक्स वर्स्टैपेन। तो ये कौन से कंट्री से हैं, ये नीदरलैंड से, इन्होंने ये सारे ग्रैंड प्रिक्स जीते हुए हैं। तो यहाँ पे ये सारे, और इसके अलावा ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने जीता है। तो आप इस तरीके से डायरेक्टली मतलब ये याद रख लीजिए। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन, तो ऑस्ट्रियन जो है ये किसने जीता है, चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता है। बस आप इनको याद रखिए। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, ये जीता है सर्जियो पेरेज ने जीता है, और बस
तो आपको ये दोनों ही याद रखने हैं। सिंगापुर जीता है किसने? सर्जियो पेरेज ने। और ऑस्ट्रियन जीता है किसने? चार्ल्स लेक्लर्क ने। तो अगर आप ये दोनों याद रखते हैं, अगर एग्जाम में ये दोनों पूछे गए तो आप इनके नाम टिक करिए, और इसके अलावा अगर कोई भी पूछे जाते हैं तो उसका आंसर जो है मैक्स वर्स्टैपेन ही होगा। तो इस तरीके से आप याद रख लीजिए, आपके लिए ईजी हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया। नेक्स्ट, हु वॉन रणजी ट्रॉफी 2023? तो रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीता? तो ये जीता है सौराष्ट्र ने। जैसे मैंने बताया कि आगे एक और ट्रॉफी है जो इसने जीता है सौराष्ट्र ने, तो ये जीता है इन्होंने रणजी ट्रॉफी। तो इसका कौन सा एडिशन चल रहा था? ये 88th एडिशन चल रहा था। इसकी मैक्सिमम टाइम्स विनर कौन रही है रणजी ट्रॉफी की? ये रही है मुंबई। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है अर्पित वासुदेव को। हाईएस्ट रन दिया गया है मयंक अग्रवाल ने। मोस्ट कैचेस लिए हैं मेटिन केशनबाम ने। और मोस्ट विकेट लिया है जलज सक्सेना ने। तो ये सारे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रणजी ट्रॉफी, क्योंकि ये 2023 का है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर वुमेन प्रीमियर लीग बिगिंस इन। तो फर्स्ट एवर जो वुमेन प्रीमियर लीग है यहाँ कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? ये स्टार्ट किया गया है इन नवी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सिक्योर्स द हाईएस्ट बिड ऑफ 3.4 करोड़ इन वुमेन प्रीमियर लीग? तो WIPL जो है यानी कि वुमेन IPL जो है, इसमें हाईएस्ट बिड किसके की गई? ये की गई है स्मृति मंदाना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ वन द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ये जीता है इंडिया ने, और रनर अप रही है इसकी इंग्लैंड। याद रखिएगा, ये भी 2023 में रिसेंटली हुआ है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद शेन वॉरेन मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर? तो मेन टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? ये दिया गया है बेन स्टोक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम्स फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू गेट ब्रॉन्ज स्टैचू एट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड? तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किसकी ब्रॉन्ज स्टैचू बनाई जाने वाली है? तो ये बनाई जाने वाली है बेलिंडा क्लार्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर बिकम नंबर 1 बॉलर इन ODI क्रिकेट? तो हम यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट के क्वेश्चंस को अब हम कर रहे हैं। तो ये कौन से नंबर 1 बॉलर बन गए हैं इन ODI? ये बन गए हैं मोहम्मद सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर बिकेम ICC मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर? तो मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन गए हैं कौन? सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट, रिसेंटली विच क्रिकेटर बिकेम 5th हाईएस्ट रन स्कोरर इन ODI स्कोर? तो 5th हाईएस्ट स्कोरर इन ODI कौन बन गए हैं? विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिकेटर ब्रोक MS धोनीज लॉन्ग स्टैंडिंग रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट सिक्सेस इन ODI? तो इन्होंने किसने सरपास किया है MS धोनी का रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट सिक्सेस इन ODI? तो ये किया है किसने? रोहित शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिकेटर हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन एंड ज्वाइंट सेकेंड फास्टेस्ट एवर टू स्कोर 1000 ODI रन्स इन इनिंग? तो 1000 ODI रन्स बनाने वाले कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं शुभमन गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉलर बिकेम हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20 हिस्ट्री? तो हाईएस्ट विकेट टेकर कौन बन गए हैं T20 में? ये बन गए हैं युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन साइंड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा इंडिया? तो पूमा की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं? ये बनाई गई हैं हरमनप्रीत कौर। हु वन द ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी? तो T20 ICC वुमेन T20 किसने जीता? हमने ऑलरेडी ये पढ़ा था, ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ये हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था इन साउथ अफ्रीका, हमने पढ़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका में हुआ था। इसकी रनर अप भी साउथ अफ्रीका ही थी। तो जो ऑस्ट्रेलिया है ये 6th टाइम विन कर रही है ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप को। इसके अलावा सेकेंड रनर अप रही थी न्यूजीलैंड। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ वन ICC मैन T20 वर्ल्ड कप टाइटल? तो ICC मैन T20 मैन वाला किसने जीता है? ये जीता है इंग्लैंड ने। हुआ कहाँ पे था ये? हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया में। इसका 8th वर्जन चल रहा था और ये रनर अप रही है पाकिस्तान।
तो आपको ये भी याद रखना है। तो मैंने जैसे बताया, आप इधर ICC T20 वुमेन लिख लीजिए और यहाँ पे ICC T20 मेन लिख लीजिए। यहाँ पे होस्ट, विनर, रनर अप, इस तरीके से आप सारे लिख लीजिए, तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं ये सबको। नेक्स्ट, विच क्रिकेटर बिकेम फर्स्ट कैप्टन टू स्कोर सेंचुरी इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। तो हर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में किसने सेंचुरी बनाई है, फर्स्ट कैप्टन है जो, ये हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिकेटर ब्रेक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हिटिंग मोस्ट सिक्सेस इन टेस्ट क्रिकेट। तो किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है ऑफ हिटिंग मोस्ट सिक्सेस इन टेस्ट क्रिकेट, ये है बेन स्टोक्स। तो आप देख सकते हैं जो बेन स्टोक्स हैं इनका बहुत जगह पे नाम आ रहा है, तो अगर आप देखेंगे मैक्सिमम यही क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इसलिए याद रखिए बेन स्टोक। और इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बेन स्टोक्स जो हैं ये किस कंट्री से हैं, ये हैं इंग्लैंड से, ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ वन द टाइटल ऑफ नेशनल डेफ T20 चैम्पियनशिप 2022। तो नेशनल डेफ T20 क्रिकेट चैम्पियनशिप जो होता है इसके विनर कौन रहे थे, ये रहे थे हरियाणा। इसके अलावा जो रनर अप है ये रही है महाराष्ट्र। इसका वेन्यू था इंडिया में ही और इसका 6th एडिशन खेला गया था इस बार। नेक्स्ट, विच क्रिकेटर हैज़ क्रिएटेड अ रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट ODI 100s अगेंस्ट श्रीलंका। तो श्रीलंका के अगेंस्ट मोस्ट ODI 100 किसने बनाए हैं, ये बनाए हैं विराट कोहली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन सेलेक्टेड इन द लिस्ट ऑफ ICC T20 टीम ऑफ द ईयर। तो ICC T20 टीम ऑफ द ईयर के लिए किसे सेलेक्ट किया गया है, ये सेलेक्ट किया गया है विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तीनों को। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। और वुमेन टीम में सेलेक्ट किया गया है स्मृति मंदना, दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष को। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन सेलेक्टेड इन द लिस्ट ऑफ ICC टेस्ट टीम ऑफ द ईयर। ये क्या था, ICC T20 टीम ऑफ द ईयर, अब ये क्या है ICC टेस्ट टीम ऑफ द ईयर। तो आप डिफरेंस समझ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन सेलेक्टेड इन द लिस्ट ऑफ ICC ODI टीम ऑफ द ईयर। अब टेस्ट हो गया, T20 हो गया, अब ODI जो है इसमें टीम ऑफ द ईयर में किसको सेलेक्ट किया गया है, ये किया गया है मोहम्मद सिराज और श्रेयस अय्यर को। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एडिशंस भी बताए हैं। आप मेजर जो एडिशंस हैं खेलो इंडिया के याद रखिएगा, क्योंकि ये आ सकता है खेलो इंडिया। इसके अलावा ICC जो हमने वर्ल्ड कप पढ़ा उसका बस एडिशन याद रखिएगा। बाकी क्योंकि सारे एडिशन याद रखना बहुत टफ है, आप कुछ कुछ इस तरीके के याद रख सकते हैं, क्योंकि ये मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप ट्राई करिएगा कि ये तो आप पक्का ही याद रख लें, और पूरा याद रख सकते हैं तो और अच्छी बात है। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और ऐसे ही अगर आपको वीडियोस और चाहिए एग्ज़ाम रिलेटेड तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड तक पूरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।